वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मामलात पे और रीजन्स जो है 16 एफिलिएटेड यूनिट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रीजन्स, उनके ऊपर एक हम नज़र डाल रहे थे क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी चेंजेस हो रही हैं और उसमें रीजन्स का रोल हमारी नज़र में कम से कम किया जा रहा है। तो उसमें हम बात कर रहे थे और केसीसी के हवाले से हम बात कर रहे थे। गुलाम अली, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा था कि जो प्रोग्राम है, मैं अली से पूछ रहा था कि देखें केसीसी का अपना क्या प्रोग्राम है अंडर 19 के लिए, अंडर 16 के लिए पीसीबी ने दिया हुआ है। तो अली बता रहे थे कि हमारे जोन 6 का तो है, लेकिन क्या केसीसी ने तमाम जोन के लिए कोई प्रोग्राम दिया? भाई पिछले 3 साल के अंदर मुझे नहीं पहले हर साल अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट तो पीसीबी कराता है, अंडर 17 अंडर 15 केसीसी कराया करते थे। 3 साल में एक अंडर 17 का टूर्नामेंट कराया गया, 3 साल में 3 दफ़ा नहीं हुआ। अंडर 15 का एक दफ़ा टूर्नामेंट कराया गया। दूसरा जोन 3 ने एक अंडर 19 के बच्चों का कैंप लगाया, केसीसी ने कोई कैंप नहीं लगाया। हमने बच्चों के लिए एक मेडिकल इनिशिएटिव लिया कि हम हर बच्चे का विटामिन, आयरन, कैल्शियम टेस्ट कराएंगे कि यार जो एक पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ब्लड टेस्ट होते हैं, हमने वो कराया। फारूकी साहब को बहुत एडवाइजेस दी कि सर ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। और जब नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, नई चीज़ लेकर आएंगे, खुद ही लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा, खुद ही नए स्पॉन्सर आएंगे। नहीं हुआ 3 साल में फारूकी साहब से पूछना हमें चाहिए कि आपने अंडर 15 का 1 टूर्नामेंट क्यों कराया, जब बुखारी साहब विदाउट एनी पीसीबी फंडिंग 3 टूर्नामेंट कराते थे पूरे 3 साल में। हर साल एक अंडर 15 अंडर 17 होता था। 3 साल में हमने एक अंडर 17 करवाया। उस अंडर 17 में मोहम्मद असगर लेफ्ट आर्म स्पिनर फाइंड आउट हुआ जो पाकिस्तान तक पहुंचा। अंडर 15 का टूर्नामेंट हमने सिर्फ 3 साल में एक दफ़ा कराया, जिसमें भी अंडर 17 19 साल के 20 साल के लड़के खिलाने का एलिगेशन आया उनके ऊपर फर्स्ट साहब पे। तो कोई कैंप नहीं लगाया गया केसीसी की तरफ से कि जी कि ये डेवलपमेंट कैंप है या ये कोई ट्रेनिंग कैंप है बच्चों के लिए, कोई प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ। तो जो पीसीबी अदारा कर रहा है हम उसको भी बोल देंगे नहीं जी आप भी नहीं करें। तो इसका मतलब मेरा आपसे सवाल ये अली कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि जी केसीसी ने कोई कैंप नहीं लगाया, तो मेरा सवाल ये है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी केसीसी की है तो ये क्या कर रहे थे बैठे हुए, मतलब आर दे नॉट अकाउंटेबल एज वेल? क्या ये क्योंकि आपका जो प्रेसिडेंट होता है ही इज आंसरेबल टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय मेजॉरिटी डिसीजन लेती है कि नहीं जी ये प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा, हमें नहीं चाहिए, तो वो तो होता है। तो आप लोग क्यों खामोश रहे? अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आप लोग कैसे खामोश रहे? भाई मैं आपको काउंसिल की मिनट्स की मीटिंग ला कर दूंगा। उसके अंदर मैं जोन 6 के प्रेसिडेंट रियाज साहब, जोन 1 के प्रेसिडेंट खुर्रम अशरफ, सही है, हम सब ने बहुत दफ़ा इन चीज़ों पे किया कि यार ये चीज़ कर लो, इस चीज़ को इस तरह बेहतर कर लो। अंडर 19 का कैप्टन कौन हो रहा है, फर्स्ट क्लास का कैप्टन कौन हो रहा है, हम तो बोलते आप जो बात कर रहे हैं वैसे ये देख लें अली कि आप जो बात करेंगे केसीसी हवाले से, मैं कल इजाज फारूक को भी बुलाऊंगा यहाँ पर और उनसे फिर मैं सारी बातें चाह रहा था कि फारूकी साहब के साथ मुझे बिठाएं ताकि हर चीज़ आप लोगों को भी क्लियर हो, केसीसी के वोटर्स को, केसीसी के क्लब्स को, कि हम लोग साथ बैठें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग नहीं बैठ सके साथ। सही है, फारूकी साहब इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल सिटिंग विद मी, आई एम ऑलवेज देयर। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग केसीसी के निकालें, उसके अंदर ये देखें कि अली हुसैन ने, खुर्रम अशरफ ने, ज़िया साहब ने कितनी दफ़ा चीज़ों पे ऑब्जेक्शंस उठाए। और ये जो हमारा परसेप्शन है कि जी काउंसिल में वोटिंग होती है, 12 से 15 मीटिंग्स हुई काउंसिल की, उसमें कोई वोटिंग नहीं हुई। सही है, उसमें एक बहस ज़रूर हुई, लेकिन इवेंचुअली अगर प्रेसिडेंट साहब ये चाह रहे हैं कि नहीं जी ये चीज़ इसी तरह होगी, वो हो गई। शकील सजाद वॉज द सिलेक्टर फॉर केसीसी, ओके, काउंसिल में वो डिस्कस होकर मीटिंग हुई नहीं, हमें पता लगा शकील सजाद को हमने कर लिया। उस पर एक छोटी सी 5-6 लोगों की मीटिंग हुई, उसमें मैंने भी बोला कि सिलेक्टर है केसीसी की तरफ से एक होगा, एक पीसीबी की तरफ से होगा। सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं होती? सिलेक्शन कमेटी, हाँ ये मेरा भी सवाल नहीं होती। एक पीसीबी ने मना कर दिया ना, पीसीबी ने अब रूल ये बनाया है कि एक पीसीबी का सिलेक्टर होगा, एक केसीसी होगा, अगर केसीसी बोलता है और रीजन का हेड होगा। नहीं देख वो तो होगा, बात सुने, सिलेक्शन कमेटी तो होना चाहिए, चेयरमैन, सिलेक्टर। यही मैं कह रहा हूँ सिल्लू भाई कि ये पीसीबी का रूल है ना। अब ये रूल है कि एक सिलेक्टर कराची का होगा और एक वो मॉनिटर करेगा। जब आप नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स की सिलेक्शन करेंगे तो उसमें एक पीसीबी का होगा, ठीक है वो नेशनल, ठीक है जाए, लेकिन एक कमेटी तो सही है, लेकिन एक कमेटी तो होनी चाहिए, एक चेयरमैन हो, 2 सिलेक्टर हो कराची के। जब आप नेशनल टूर्नामेंट खेलने जाएं, ठीक है, आपका एक सिलेक्टर है, एक वहां से आके मॉनिटर ही करेगा ना आपको कि आप कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे। जैसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि प्रूव नहीं होते, इल्ज़ामात होते हैं ना कि इनको ये दे दिया, इनको ये दे दिया, इनको ये दे दिया। हमारे दौर में भी लगा था ना नेशनल डे। तो मैं तो आज भी डिनाई करता हूँ कि गलत बातें खामखा किसी को बदनाम करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अली मुझे एक बात बताएं, ये जो 3 साल में केसीसीए ने क्या इंटर जोनल प्रॉपर कराया?
डिस्ट्रिक्ट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय पीसीबी विच इज़ टूर्नामेंट ऑफ पीसीबी हुआ केसीसी, हाँ पीसीबी की तरफ से हुआ। अच्छा, केसीसी का अपने केसीसी ने 3 साल में एक कोई प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट हो रहा था क्लब्स का, कप हुआ, सही है, जो जोन 2 के चेयरमैन जावेद साहब से स्पॉन्सर कराया गया, उन्होंने लेकिन कुछ वो तो छोड़ देना, वो जिसने स्पॉन्सर किया। एक प्रेसिडेंट कप हुआ, एक हुआ प्रेसिडेंट कप हर साल हुआ, सही है, 3 साल में एक प्रेसिडेंट कप हुआ, एक कमिश्नर कप हुआ। अभी चल रहा है आपका प्रेसिडेंट कप? अभी वो कमिश्नर कप है, वो प्रेसिडेंट कप नहीं है, वो कमिश्नर कप है। है। अंडर 17 का जोनल लेवल पे एक टूर्नामेंट हुआ, अंडर 15 का एक टूर्नामेंट हुआ पूरे 3 साल में। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्या वजह थी नहीं होने की? क्या मतलब पीसीबी की एक्टिविटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से नहीं हुआ? बस इनिशिएटिव भी नहीं लेना था, क्योंकि आपका पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का या क्रिकेट की फैसिलिटेशन का है, 3 साल में हम लोगों ने फारूकी साहब को ज्वाइन किया ये बोल के जी क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। इनसे ये पूछें 3 साल में आपने नए क्लब कितने रजिस्टर करवाए? सही है, आप कितने नए क्लबों को आपने एक्सेस दिया कि आ जाओ केसीसी में आके, जो अगर है ही नहीं नए क्लब तो फिर कहाँ से देंगे? सर मेरे जोन के अंदर 7 से 8 नए क्लब हमने रजिस्टर कराए। सही क्लब, सही है, प्लेइंग क्लब, वोटिंग वाले तो नहीं? वोटिंग वाले नहीं, हमारी तो 2018 में स्क्रूटनी होगी ना, हमें तो 2013 में सही है जब हम लोग सदर बना मैं उस वक्त तो हमें लिस्ट मिल गई ये वोट वाले हैं जो अगले 3 साल कैरी करेंगे। अब जो नए क्लब जाएंगे वो 2018 में आएंगे। ओके, आपने उनको एक्सेस ही नहीं दिया। और उसके बाद वही भाई हर इदारे का एक फंक्शनिंग का तरीका होता है। सही है, फारूकी साहब को हमने एडवाइस किया, उन्होंने कमेटीज़ बनाई, मैं मार्केटिंग कमेटी का मेंबर था। सही है, मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ, मैंने कहा जी मुझे मार्केटिंग कमेटी में डालें, केसीसी की वेबसाइट बनाएंगे। सही है, आपका बड़े से हमारा छोटा स्पॉन्सर बड़ा स्पॉन्सर बहुत लोग हैं। कराची क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बड़ा इदारा है, एशिया के सबसे बड़ी नर्सरी है और बहुत बड़ा स्कोप है क्रिकेट एज अ प्रोडक्ट पर। मार्केटिंग कमेटी की एक मीटिंग भी नहीं हुई, ग्राउंड कमेटी बनी गई, मेहताब साहब हमारे ग्राउंड कमेटी तो मार्केटिंग कमेटी मीटिंग तो आप चेयरमैन थे उसमें? फारूकी साहब खुद थे उसके। अच्छा, मैं मेंबर था। सही है, आपका ग्राउंड कमेटी बनाई गई, मेहताब साहब चेयरमैन थे। मेहताब साहब ने बहुत कोशिश करी कि ग्राउंड्स को बेहतर किया जाए, उनको काम नहीं करने दिया गया। और कुछ तो ऐसी कमेटियाँ थी जिनकी मीटिंग ही नहीं हुई, जिनकी 3 साल। चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। गुलाम अली कहते हैं, आप भी कहते हैं कि एजाज फारूकी साहब बहुत नफीस आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं उनके खिलाफ वगैरह, सब कुछ अपनी जगह। तो जब वो इतने अच्छे इंसान हैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये जो सारी बातें अली कर रहा है कि उन्होंने नहीं फुलफ़िल किया इस केसीसी प्रेसिडेंट, ये समझ में नहीं आ रहा मेरा। देखिए, हम अच्छे इंसान को उसके अखलाकियात से और उनके गुफ्तशनी से, उनके उठने बैठने से, उड़ने पहनने से हम जज करते हैं ना। लेकिन जहाँ एक शहर के चेयरमैन की बात करें फिर इनका, तो उसकी कोई लेगेसी होनी चाहिए, उसका कोई काम करने की ऐसी इनोवेशन होनी चाहिए जो लोग याद रखें कि भाई ये बंदा गया है, इसने ये लेगेसी छोड़ी है, अब इसको आगे फॉरवर्ड कैसे करना है इसको, या इसको और मज़ीद बेहतर करना कैसे। अगर ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ के जा रहा कोई शख्स तो फिर उसके अच्छे होने या बुरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जिस तरह हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इमरान खान ने एक लेगेसी छोड़ी, ठीक है ना, आगे और बहुत सारे, हम मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, आरिफ अली खान अब्बासी की बात करते हैं। आरिफ अली खान अब्बासी ने साहब ने पीसीबी में एक लेगेसी छोड़ी, ठीक है। इसी तरह जनरल तौकीर जिया ने एकेडमी का क़याम किया और भी बहुत सारे पाकिस्तान में एक कोई ना कोई ऐसे चीज़ें करके गए कि लोग उनको आज तक उनके कामों से याद रख रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि अंडर 19 हम जीत गए, तो मेरा सवाल ये है कि केसीसी का क्या अपना कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसकी वजह से आप कहें कि हम जीत गए? पीसीबी का प्रोग्राम था वो, ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूँ, फारूकी साहब मेरी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत नफीस आदमी, जिस तरह अली कह रहे हैं, सब उनको पसंद करते हैं एज ए शख्सियत। लेकिन जब आती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बात, तो हम उसके काम की नौयत को देखते हैं कि उसके काम कैसे हैं, जो उसके रीजन के लिए, उसके मुल्क के लिए, उसके इदारे के लिए। मतलब वैसे गुलाम अली के अगर मतलब आप एज अ केसीसी है उनकी अचीवमेंट्स देखें एज प्रेसिडेंट, मतलब टीमें तो जीत रही है ना आपकी, वो तो अपनी जगह है ना, वो आप कुछ भी गए, लेकिन ही इज़ द प्रेसिडेंट, द क्रेडिट विल गो टू हिम कि जी उनके दौर में ये टीमें जीती है। अब अगर वो जीती है टीमें, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने नहीं इंटरफियर किया सिलेक्शन मैटर्स में, उन्होंने फ्री हैंड दिया लोगों को, जोन्स को, सबको, सेलेक्टर्स को कि भाई आप लोग बेस्ट पॉसिबल प्लेयर सेलेक्ट करें। लेकिन सबसे पहले जब बाइकआउट किया था ना फारूकी साहब ने, जब बासित अली ने टीम सेलेक्ट की थी कराची की, है ना, उस वक्त चैंपियन बनी थी कराची? नहीं, कराची उस साल चैंपियन थी, उसके अगले साल थी। उस वक्त भी पीसीबी नहीं सिलेक्ट की थी ना टीम, ठीक है ना। पीसीबी ने टीम सेलेक्ट की, कराची चैंपियन बन गई। अब हम कहेंगे कि कराची का काम अच्छा हो गया। नहीं, पीसीबी ने टीम क्या सेलेक्ट की? मतलब जब बाइकआउट किया था ना, मतलब सादिकाबाद से जाके टीम सेलेक्ट की या मतलब लाहौर से टीम सेलेक्ट की? टीम तो लड़के तो कराची की थे ना गुलाम अली। अच्छा, दे वर प्रोडक्ट्स ऑफ केसीसी।
मैं देखे मैंने कितना नहीं, आप मुझे पहले इसका जवाब दें। जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि टीम पीसीबी ने सेलेक्ट की, वो लड़के क्या केसीसी के प्रोडक्ट्स नहीं थे? बिल्कुल थे। तो फिर तो क्रेडिट तो केसीसी को जाएगा ना। केसीसी के प्रोडक्ट में वही कह रहा हूँ कि इसमें बेहतरी मजीद जो आनी चाहिए थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपकी जिस तरह क्लब क्रिकेट की बात करें ना, कि कितने टूर्नामेंट हुए, यहाँ फुकदान पाया गया आपको? जो काम था केसीसी का, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेट को प्रमोट करना, ठीक है ना, प्रेसिडेंट्स कप हो रहा है और भी कितने 3 साल में कितने टूर्नामेंट बताए उन्होंने? मुश्किल से 5 टूर्नामेंट बताए उन्होंने। कितने टूर्नामेंट्स हुए क्लब के? कितने टूर्नामेंट जो केसीसी ने कराया, जो केसीसी 2 से 3 हुए होंगे पिछले 3 साल में। हर आप ये क्यों करें कि जो केसीसी ने कराया, मतलब किसी और ने? जोन में अगर मैंने अहमद मुस्तफ़ा मेमोरियल फर्स्ट टूर्नामेंट कराया, सेकंड कराया, वो मैंने जोन 3 में कराया, मैंने खुद फाइनेंस किया, मैंने खुद फंड अरेंज किए, और मैंने फारूकी साहब का द चीफ गेस्ट ऑन द सेरेमनी बुला लिया ऑन द क्लोजिंग सेरेमनी, क्योंकि ही इज द फिगर हेड ऑफ केसीसी है। He is the जो आप figurehead चीज और कर रहे हैं, आप हमारी तो केसीसी के अंडर रह के मेरे नॉलेज के मुताबिक हर जोन को 2 टूर्नामेंट तो कराने लाजमी होते हैं। वो भी पीसीबी का रूल है, केसीसी की तरफ से कोई उसमें रूल नहीं है। सही है, पीसीबी का रूल है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। चलो भाई, बातें आप सुन ली। अब आप बहुत पुराने आदमी हैं, केसीसी को आपने बड़े करीब से देखा है। आपको क्या लगता है सिल्वी, जो ये बातें आप सुन रहे हैं और जो केसीसी को आपने पुराना देखा, आपको लगता है कि केसीसी में बेहतरी की जरूरत है? 2-3 चीज़ें तो आपकी बिल्कुल सही हैं जो आपने कही। ठीक, कि जब टूर्नामेंट कोई जीतता है, हमारे दौर की बात थी, मुजफ्फर हुसैन साहब या जो दूसरे प्रेसिडेंट थे, जैसे किसी सीए में बाद में ईसा जाफर साहब थे, फिर बुखारी साहब आ गए, तो जो टूर्नामेंट जीतती है तो उसका क्रेडिट तो हेड को जाता ही है। ठीक है। और अगर टीम हारती है, रेलीगेट होती है, तो उसका डिस्क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए। तो आपने इतने सारे टूर्नामेंट बताए उसमें कि इतने जीते, वो आपका सही है कि प्रोडक्ट कराची की है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरी करती है सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अगर वहाँ से आके सिलेक्ट करते हैं तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना इधर उधर की के सिफारिशों पे, 2 चीज़ों का तो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, हमारे मुल्क में क्रिकेट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में एक सिफारिश, एक नेपोटिज्म, ये 2 चीज़ें भरी पड़ी हैं। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट फाइट करना आसान काम नहीं होता। केसीए का सिलेक्शन मुश्किल था, मैं रहा हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा, जैसे आपने कहा अनगिनत मरता रहा, लेकिन केसीए का सिलेक्शन ज़्यादा मुश्किल था, पाकिस्तान का इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में जो लड़के खेलते थे वो उंगलियों पे गिन लिए दे जाते थे, एक आध पिच देख के खिला दिया जाता था। आपको याद होगा इकबाल कासिम ओरिजिनल टीम में नहीं थे, लेकिन जब शास्त्री ने आउट किया तो इनको यहाँ हम लोगों ने जोर लगवा के भेजा, हसीब साहब उसमें चेयरमैन थे, उन्होंने इनको नहीं भेजा। जब ये वहाँ गए तो बेंगलोर टेस्ट में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो कहने का मकसद ये है कि टैलेंट इज़ देयर, लेकिन उसके इंसाफ के तकाजे पूरा करना, जैसे अभी आपने मेरिट प्रॉपर सिस्टम होना, प्रॉपर सिस्टम होना, और मेरिट पे फिर कंप्रोमाइज़ ना करें। उसूल पे कंप्रोमाइज़ जहाँ आपने किया तो लोगों को आप खुश कर देंगे, टीम का शिराजा भी घर जाता है। खान साहब, कितना बड़ा नुकसान हुआ, कराची की एक टीम रेलीगेट हुई। आपके ही प्रोग्राम में ये आवाज उठाई थी मैंने बैठ के, यूबिल वर्सेस केसी जो मैच की, जो जहां पे डिक्लेयर नहीं किया था, वहां से जो टीम का जो एक मोमेंटम बनना था पहले ही मैच से, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां पे जब हमने इतनी मीडिया पे इस चीज की बात की गई, वहां कराची क्रिकेट लेकिन क्या एक्शन किया? इसमें अब एक चीज आती है, मैं वैसे एक आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, आपने बड़ा अच्छा एक मिसाल दी, ठीक है, आई एग्री विद यू 100, वो हमने भी बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसने एक डिसीजन ले लिया कि भाई ये कोच होगा, ये मैनेजर होगा, जो भी होगा, पीसीबी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ जी ये कोच होगा, ये मैनेजर होगा। अब अगर वो मैनेजर, वो कोच, वो कप्तान या वो प्लेयर्स जो बेस्ट पॉसिबल टीम है, अगर वो आपको सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे या डिलीवर नहीं कर रहे, तो उसमें फिर मतलब इदारे का तो कसूर नहीं है। देखिए, हम चेयरमैन साहब को हम कहते रहे, शहरियार साहब को, कि जब टीम में गड़बड़ होती थी तो हम आवाज उठाते थे। इसलिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि शहरियार साहब अपनी मर्जी से सारे डिसीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कराची के जो इजाज फारूकी साहब होलन सोलते ना, जब कराची कहीं भी नहीं है ना, नहीं आपका जो कोच अपॉइंट हो रहा है वो पीसीबी हो रहा है, लेकिन जब आप ओन करते हैं और आप मैनेजर अपॉइंट कर रही है, देखिए जब आप इलेक्ट होकर के आए, आप ओन करते हैं, तो जहां पे डैमेज हो रहा है आपको वहां आवाज उठानी है, वहां पे चेक करना है, आपको चेक लगाना है, वहां पे डिसीजन लेने हैं आपने, ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि आपके 20 लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे इस साल, ठीक है ना, कितना बड़ा नुकसान हुआ कराची क्रिकेट का। अगर आप वहां पे कोई एक्शन लेते, इंक्वायरी करते उस चीज को, और वहां शटअप कॉल देते प्लेयर्स को जो अपनी मनमानियां कर रहे थे, तो फिर शायद
टीम रेलीगेट नहीं होती और आज 2 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही होती कराची की। और वहीद भाई आपका अंडर 19 के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्यों नहीं उन्होंने वर्कआउट किया बीओजी से? आपने अपनी चीज़ों के लिए 10 उस पे आपने पॉलिटिकल इश्यूज पे आपने वर्कआउट कर लिया। आपने जब आपका अबरार अहमद पॉलिटिकल इश्यूज पे वर्कआउट नहीं किया उन्होंने, एक मतलब एक स्टैंड पे वर्कआउट किया। ली ही डिडंट वर्क ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, ही वर्कड आउट ऑन व्हाट ही थॉट वाज राइट। और ये गलत है। फर्स्ट क्लास में कोई ड्राफ्ट सिस्टम नहीं चलता, ना कभी आज तक किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस हुआ है, ना होना चाहिए। ये तो सिर्फ आप पीसीबी कमज़ोर टीमों को वो करने के लिए कर रहा है, या अपने मतलब जो दूसरे रीजन्स के लड़कों हैं उनको उन्होंने फिट करना है, कहीं ना कहीं फिट करेंगे और आपके लड़के डिप्राइव होंगे रीजन के। सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि जब टीमें फाइनलाइज हो जाएंगी ये ड्राफ्ट में, आप देखेंगे आपके लड़के डिप्राइव होते हैं नहीं होते। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे केसीसीए के फारूकी साहब जो पीसीबी में हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कराची ग्रीन्स की बात क्यों नहीं करी? हाँ, इस चीज़ पे उन्होंने क्यों उस चीज़ का क्यों नहीं हल निकाला? उन्होंने इस बात पे क्यों नहीं बात की कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक टीम नहीं होनी चाहिए? जोन 3 की पहले ज़माने में जोन 3 वाइट्स ब्लूज ग्रीन्स होती थी, आपने कंबाइन करके एक टीम कर दी। इन चीज़ों पे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, एडमिनिस्ट्रेशन का जब पता ही नहीं है इंसान को, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, जो रियल इश्यूज है। नहीं तो आपकी 3 टीमें खेली है आपके, मतलब केसीसी की 2 टीमें जब फर्स्ट क्लास खेल रही थी तो एक टीम ग्रेड 2 भी खेल रही थी। नहीं, आपकी ब्लूज क्वालिफाई करके आई क्वालिफाइंग राउंड से, और वाइट्स आपकी पहले से थी। ओके, जो पिछले साल हुआ पे ब्लूज और वाइट्स दोनों के लिए, ब्लूज दोबारा रेलीगेट हो गया, दोबारा ग्रेड 2 खेलेगी। केस इतना स्ट्रांग बनता है थर्ड टीम के लिए, उसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो इस वक्त 50 एक्टिव ग्राउंड है जहां पर क्रिकेट हो रही है कराची में। किसी शहर में नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसके अलावा एक सेकंड आप रुक जाए, आप यार रुक जाए, आप आंखों में मुस्कुराहट है। हाँ बताएं यार, जब आप खुद कह के ये चीज कह रहे हैं कि कराची में 50 एक्टिव ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट हो रही है, कहीं नहीं होती, तो फिर क्या बैठ के हम रोना रो रहे हैं? मैक्सिमम उसमें प्राइवेट ग्राउंड है ना, तो फिर अपना काम कर रही है। अगर 50 एक्टिव ग्राउंड पे सिल्लू में क्रिकेट हो रही है तो फिर केसीसी अपना काम नहीं कर रहा है। केसीसी के अपने ग्राउंड कितने? केसीसी का उसमें अपना क्या रोल है? केसीसी का अगर मेरे जोन में क्रिकेट हो रही है या मेरा क्लब खेल रहा है, सही है, पार्ट ऑफ केसीसी है सर, वी आर पार्ट ऑफ केसीसी है ऑन द बुक्स, सही है। अगर हम लोग पार्ट है तो फारूकी साहब इज आल्सो अ पार्ट ऑफ केसीसी। देखिए आईबीए का ग्राउंड बना ना, फ्लड लाइट भी लगी हुई है, उसमें किसी का क्लब क्रिकेट हो रही है वहां पे, एनईडी का ग्राउंड है, एनईडी का ग्राउंड है। इसी तरह केसीसी का रोल है एक क्रिकेट कल्चर प्रमोट करना, वो कर रही है कराची में प्रमोट क्रिकेट कल्चर। जोन 1 का जो ग्राउंड आज पहली दफा जोन 1 का जो ग्राउंड केसीसी ने कहा ये गेंद पड़ नहीं रही, जोन 1 के ग्राउंड पे कभी गया? मुझे सिर्फ ये है, अब मैं अली को साफ सीधी बात करूंगा। अब अली जो बात कर रहा है, मेरा सवाल इनसे सिर्फ ये है कि भाई जब आपको लास्ट टाइम ऑप्शन मिला था, एक आदमी खड़ा था आपके पास कि जी मैं भी करना चाहता हूँ, उस वक्त क्यों नहीं आपकी समझ में ये बात आई, या क्यों नहीं आप लोगों ने उस वक्त ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एजाज फारूकी साहब बीइंग अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन, ऑल दैट, बट ही इज नॉट जो आपके बकौल ही इज नॉट डिलीवर नहीं करेंगे। भाई हमें आप उस पर डिसाइड कर लेते हैं। पर्सनली मेरी उनसे इलेक्शन से पहले भी बहुत दफा बात हुई, सही है, और हमें जो बोला जा रहा था उसमें 4-5 चीजें। अगर एजाज फारूकी इस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं फिर से केसीसीए का, अली हुसैन विल ही विन? आई डोंट थिंक सो। कितने जोन और अगर वो दोबारा जीत जाएंगे तो हम सबके लिए बदकिस्मती होगी। 7 जोन में से नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे पता है, 7 जोन में से कितने जोन सपोर्ट करेंगे उनको? भाई ये इस वक्त कितने जोन इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो पहली चीज़ ये हमें क्लियर होगा कि फारूकी साहब की मिस्टेक जो हमने की है उनसे हम सब ने सीखा है, और अगर हम लोग दोबारा नहीं सीखते तो ये हम सबके जितने हम लोग वोटर्स हैं उनकी बदकिस्मती। अच्छा अली ये बताएं कि सॉरी आपको इंटरप्ट किया, जोन 2 के अभी इलेक्शन नहीं हुए ना, और एक जोन 1 का भी रहता है अभी शायद। 1 की पार्टिसिपेशन फॉर्म चले गए हैं, नॉमिनेशन अभी उनकी, यानी कि पीसीबी जलालुद्दीन 1 में आया ना, जलाल तो चले गए, क्या है वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सही है। वहाँ पे कुछ क्लबों का इशू है जो क्लेरिफाई हो चुका है, और पीसीबी कुछ ही दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भेज देगी कि जलाल भाई जो है सदर है। ठीक है। 7 जोन में जो फारूकी साहब का अपना जोन था, जोन 2 से उसमें इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने शायद बहुत कोशिश की होगी कि हर जो मेरे जोन में इलेक्शन हो जाए मैं बाहर हो जाऊं। उनके जोन में ये इशू आया कि जो उनके प्रेसिडेंट जावेद अली खान थे, जावेद अली खान साहब, कि उनका कोई सिटीजनशिप का मसला आया था, नेशनलिटी का मसला आया था, ड्यूल नेशनलिटी का। ड्यूल नेशनलिटी अगर उनकी है भी तो क्लियर हो गई है, ही इज अ पाकिस्तानी, ही हैज अ सीएनआईसी, ही इज बीन क्लियर टू बी, तो वो भी अब मसला हल हो गया। और क्रिकेट का बड़ा अच्छा मेरिट स्पॉन्सर लविंग बंदा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जोन 2 के अंदर जावेद खान के साथ जमील साहब भी इन्वॉल्व हैं, फारूकी साहब भी इन्वॉल्व है, तो उससे वही एक वाइड जोन है 7 जोनों में जिसमें इलेक्शन होंगे, सही है, जो प्रेसिडेंट साहब का अपना जोन है। दूसरा ये जलाल भी चले गए यहाँ से,
मतलब कराची से तो चले गए ना, अब वो अपनी एकेडमी वगैरह देख रहे हैं अब ह्यूस्टन में और मिशिगन का मिशिगन वो फॉर टाइमिंग है। नहीं, वो फॉर टाइम बिंग है और जोन 1 के इंशाल्लाह प्रेसिडेंट वही है। अच्छा टाइमिंग है वो टाइम नहीं, लेकिन बात ये सल्लू भाई ने पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया कि जब जलाल भाई को पता था कि मिशिगन जाना है 6 महीने के लिए, तो फिर क्यों लड़े थे वो इलेक्शन में जोन का पर? नहीं तो अभी तो होने ना इलेक्शन, वो आ जाएंगे उस वक्त। अभी तो तो आपके ख्याल में आ जाएगा अगर बन हम गया लोगों ने president, केसीसी का भाई वहाँ सेटअप हो गया तो कैसे आएंगे? हाँ, क्योंकि जब तो तक प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के, अभी तक zone नहीं, one उनकी के। नोटिफिकेशन नहीं इशू नहीं हुई, नहीं आई है। दूसरा अभी तक हमने किसी का भी हल्फ नहीं उठाया। वाहिद भाई, इदारा चलाने के लिए ना आपको कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करनी होती हैं। कोई स्पॉन्सर नहीं आया, कोई डेटा रिकॉर्डिंग का हमारा सिस्टम नहीं है, कोई आपने सेलेक्टर्स के साथ बैठ के कोई एसओपीज डिसाइड नहीं करी, कोई मैनेजर जो जोन नाराज है उसका मैनेजर बना दो जी, सही है। जोन नाराज है उसके 4 लड़के और खिला दो जी। इसने पिछले साल वोट नहीं दिया था, इस साल वोट लेना है तो 4 लड़के और खिला दो। सर यही अगर सिस्टम में चलाते रहना है, अगर फारूकी साहब दोबारा विन कर जाते हैं केसीसी के इलेक्शंस, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन फ्रॉम केसीसी, क्योंकि 3 साल मैंने केसीसी में बहुत मेहनत से काम किया जोन 3 में। अगर दोबारा हमें सही है उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जिनको एक इदारा नहीं बनाना, जिन्होंने कराची का मैच हार रहे हैं यूबीएल से, ओवर बैट कर लिया हमने, फारूकी साहब इनाम बांट रहे हैं। रात को उनको बताया जा रहा है कि सर ये कराची के लिए नेगेटिव काम हुआ है, सही है। जब आपको जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं सदर बना दूं उस बंदे को जो कभी जिसने जर्नलिज्म ना पढ़ा, आपके फारूकी साहब का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड अगर नहीं था, अगर उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना था, उनके पास बहुत अच्छे लोग थे, मैं मौजूद था, खालिद नफीस साहब मौजूद थे, खुर्रम अशरफ साहब मौजूद थे, शफीक आजमी जैसे बंदे मौजूद थे। ये भी तो हो सकता है ना कि लुक एट इट दिस वे कि अगर एजाज फारूक को 3 साल निकाल लिए उन्होंने, आप अगर अब बैठ के उनको ये चीज़ें पॉइंट आउट करते हो कि यहाँ आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी और यहाँ इसको बेहतर करनी है, तो डोंट यू थिंक ही कैन? वो बोलेंगे जमील से डिस्कस करके बताऊंगा। अच्छा, मेजर इशू इज दैट, सही है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों पे ऐसा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कितने जोन्स का है? सर अभी तो 7 जोन मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम कराची में हो रहा है कि 7 जोन एक साथ है, जोन 1 से लेकर जोन 7 तक। आज भी हमारी लार्जेस्ट रेस्टोरेंट पे एक मीटिंग चल रही है, ओके, जिसमें मुझे भी मौजूद होना था। अभी तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हम लोग शायद फारूकी साहब इस सिचुएशन में देखे, अगर वो या जोन 2 की इलेक्शन वो लूज़ कर जाते हैं तो हो सकता है कि वो शायद दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करने का ना वो करें। और फारूकी साहब को मेरी अपनी सही है, मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी मैं उनको यही पर्सनल एडवाइस करूँगा, सर बिकॉज उन्होंने पैसा खर्च किया, देखिए उन्होंने पैसा किस पे खर्च किया कि आपका टूर्नामेंट हो रहा है, सही है, क्योंकि मैं चीफ गेस्ट हूँ तो मैंने आपको पैसे दे दिए, मैं ग्राउंड पे चला गया सर, मैं वही मैं ग्राउंड पे चला गया, बच्चे ने मैन ऑफ द मैच किया, सर आपने जेब से दिए, सर बिल्कुल दिए। लेकिन जहाँ उनका रोल था, अशर कुरैशी पाकिस्तान में टॉप करता है अंडर 19 में, वो लड़का पाकिस्तान नहीं खेलता। आजम खान पाकिस्तान में अंडर 19 में, ये तो मैं अली अगर आपको बताऊँ ना, आप हिस्ट्री है तो सल्लू भैया बैठे रहे सर, आप हिस्ट्री में चले जाएं, ये आपके साथ गुलाम अली बैठा हुआ है। अब जितने रन गुलाम अली करते थे कराची की तरफ से, उस हिसाब से इसको ज्यादा खेलना चाहिए था पाकिस्तान से। तो बुखारी साहब के जमाने में नहीं वो खेला, बुखारी साहब एटलीस्ट बोर्ड में जाता है कुछ नहीं कर पाता भाई, बिल्कुल नहीं कर पाता, सही है। तो बुखारी वैसे गुलाम अली नहीं, गुलाम अली, साजिद अली बड़े दोनों क्लास ओपनर थे, और बासित अली नंबर 3 पे बड़ी अच्छी टीम थी। लेकिन अली मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एजाज फारूकी के बारे में जो आप बातें कर रहे हैं, चलें ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक थोड़ी सी फीलिंग ये आ रही है कि मतलब केसीसी अपीयर्स टू बी हेडिंग टुवर्ड्स द क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि आपने मतलब एजाज फारूकी का तो सब बोल दिया, लेकिन कोई ऑल्टरनेट है आप लोग के पास, कोई आपको नजर आता है? बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, नदीम भाई वाज फारूकी साहब तो इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो तय है। बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है। नदीम उमर इज एन पिछले साल के कैंडिडेट थे, आई होप वो इस दफ़ा दोबारा कैंडिडेट हो। मैं और सॉरी, मेरा मशवरा उनको ये होगा कि आप किसी में ना आए। किनको? नदीम उमर साहब को वजह बता दूं, अब वो पहुंच गए वहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वो मामूली टूर्नामेंट नहीं है। मतलब और ये वो टूर्नामेंट जिस किस्म का एक महीने का टूर्नामेंट है, ये तो आप पूरे कराची में आप क्रिकेट सही करने जा रहे हैं ना। नहीं तो ये खुद क्यों नहीं बन? कराची का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ा ऑनर है यार। ये मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से ये बात बता रहे हैं सब, तो इससे बेहतर है कि इनको तो इन आउट पता है ना, सब पता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि जोन के वोट्स भी तो मिले। सदू भाई मुझे कह रहा है कि जोन 5 जोन के तो फारूकी साहब को वोट मिल रहा है। नहीं सर, आई होप ऐसा नहीं होगा। मेरी भी कुछ इत्तलात है, हो सकता है गलत हो। इस तरह तो हमारी इत्तलात थी लास्ट टाइम के नदीम भाई को 5 जोन के वोट मिल रहे हैं, तो केसीसी के अंदर ये चीज़ जब इलेक्शन होंगे तो क्लियर होगी। दूसरा सल्लू भाई, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन आई डोंट फील कि मैं इतना मेच्योर हूँ इस पोस्ट के लिए। नहीं भाई, मेच्योर नहीं, आपको क्रिकेट बैकग्राउंड तो है ना आपका,
बिल्कुल हैं? सर। आप पढ़े लिखे हैं, आपको मार्केटिंग का सबसे अहम किरदार क्रिकेट के बाद जो होता है वो होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के आदमी है ना गुलाम अली, इनसे पूछे कितना अहम किरदार होता है। सबसे किसी भी कॉरपोरेट में आप जाएं, मार्केटिंग का शोबा, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक मार्केटिंग का बहुत अहम शोबे होते हैं। जब आपको उसका इतना एक्सपीरियंस है तो आप फारूकी साहब से बात करें। अगर वो नहीं लड़ना चाहते नेक्स्ट इलेक्शन तो आप उनसे बात करके ख़त्म करें। आपस में इफ़हाम और तफ़हीम से अगर चले तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बिल्कुल सलू भाई, हमारा और हमारी मेजर सर अशर कुरैशी इसलिए नहीं होता कि वो फिटनेस पे ड्रॉप हुए थे, ये मेरा मैसेज आया, कोच का मैसेज है ये कि वो कह रहे हैं कि जी अशर कुरैशी फिटनेस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में या फारूकी साहब की तरफ से बुखारी साहब के ज़माने में अगर साजिद अली गुलाम अली नहीं खेल रहे होते थे तो आई एम वेरी मच कन्विंस कि वो एक लेटर ज़रूर लिखते होंगे पीसीबी को कि जी कि ये कराची के लड़के से जाती हो रही है। ठीक है, बीओजी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बता दें, कहीं उन्होंने पूरे 3 साल में 10 दफ़ा उन्होंने बीओजी की मीटिंग अटेंड की होगी, कहाँ उन्होंने प्लेयर्स के लिए बात करी? नहीं लेटर लिखे ये तो मैं सर एक सरफराज के लिए उन्होंने ज़रूर प्रोटेस्ट किया था। फवाद आलम के लिए लिखा है, फवाद आलम के लिए लिखा है लेटर। बात करूँ, उस वक्त हमारी थोड़ी सी खुशकिस्मती ये भी थी केसीए की कि मैं चेयरमैन भी था और नेशनल सेलेक्टर भी था, और तो मैं फाइट करता था लोगों के लिए। और भाई क्रिकेट बोर्ड में आरिफ अब्बासी जैसे लोग थे जो कि बड़े प्रो केसीसी के सपोर्टर्स थे और उन्होंने ये दिया था जो ऑफिस दिया था। बॉटम लाइन में एक बात सुने अली, बॉटम लाइन जो आप कह रहे हैं एजाज फारूकी की, जो आप शॉर्ट कमिंग्स बता रहे हैं, मैं शॉर्ट कमिंग्स कहूँगा, ठीक है, ओके, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। उनको आज हमने इनवाइट किया था, वो नहीं आ पाए किसी एमएनसी वजह से, लेकिन जो आप शॉर्ट कमिंग्स बता रहे हैं एजाज फारूकी को, उस हिसाब से फिर जब इलेक्शन होंगे और अगर एजाज फारूकी लड़ते हैं तो उस हिसाब से तो फिर उनको नहीं जीतना चाहिए, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑल दिस इफ ही विंस तो फिर प्रोग्राम आपको तो सही कर रहे हैं, सातों जोनों के चेयरमैन नहीं आते ना गुलाम अली। बात ये देखें, मैं आपको क्लियर खुल के बात करता हूँ। अभी मेरा, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा पीसीबी से मैसेज एक आया है कि जी आप मतलब और रीजन्स के लोगों को क्यों नहीं बैठाते। लाहौर का भी नाम लिया उन्होंने, हम बिल्कुल अप्रोच किया हमने, लाहौर वालों को भी हमने कहा भाई आप बैठें आके लाहौर स्टूडियो में, हम चाहते हैं कि लोग बैठ के करें। आज हमने एजाज फारूकी साहब को भी बुलाया था, उनके एमएनसी को नहीं आ पाए। मैं चाहता हूँ कि लोग बैठे हो और फिर जब बात हो तो आमने सामने बात हो, कि पता चले कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको पूरी सपोर्ट होना चाहिए एसोसिएशन और रीजन्स की, तब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसा वो कह रहे हैं ना, और आपने कहा कि आपने अप्रोच किया, वो नहीं आए, और फारूकी साहब नहीं आए, मेरे ख्याल में इन्हीं की वजह से नहीं आए। अब ये मुझे नहीं पता, ये आप कह रहे मैं हैं। भी इसी से प्रीटी श्योर हूँ। नहीं, आई थिंक उनकी कोई क्या आप उनसे पूछेगा दोबारा उनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। ये मैं अजराए मजाक ही ऑलवेज कम्स, मैं अजराए मजाक कह रहा हूँ, वो आते रहते हैं। हैं। आपने मजाक में तो कह दिया, लेकिन आपने बड़ी कल जो है मोटी बात कर गए आप। ये आप याद है, कल फारूकी साहब से पूछेंगे जरूर। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ इसमें।